कौन बताएगा मुझे यीशु मसीह के बारे में ज्यादा? हाँ, प्रिंसिपल साहब मुझे बताएंगे यीशु मसीह के बारे में। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मुझे पिछली रात यीशु मसीह ने दर्शन दिया। एक रोशनी मुझे दिखी। उसने मुझे कहा, सुंदर तू मुझे क्यों परेशान करता है? मैंने तुझे चुना है। और अचानक वो रोशनी गायब हो गई। उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। बेटा सुंदर, यह बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं। यीशु ने आपको चुन लिया है। आप धन्य हो बेटा। मैं यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहता हूँ गुरुजी। क्या आप मेरी सहायता करेंगे इसमें? मुझे पता है सुंदर, इस बात का भारी विरोध होगा। हो सकता है हमें स्कूल भी बंद करना पड़ेगा। हमारे साथ बुरा बर्ताव होगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। मैं तुम्हें यीशु के बारे में भी बताऊंगा और बाइबल के बारे में भी बताऊंगा। धन्यवाद गुरुजी। बेटा सुंदर, बाइबल में लिखा है, अगर तुम मुझ में, मेरा वचन तुझ में। बाइबल से प्रभावित होकर सुंदर सिंह ने अपने गांव वालों को बाइबल का संदेश देना चाहा, मगर लोगों ने उन्हें धुतकार दिया। सुंदर ईसाइयों की किताब पढ़ रहा है। वो सुंदर ईसाइयों का किताब पढ़ रहा है। देखता हूँ अभी उसको। सुंदर, तुम ईसाइयों की किताब पढ़ रहे हो? अगर दोबारा तुमने ईसाइयों की किताब पढ़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये मैं नहीं, बाइबल बताता है भाइयों कि यीशु मसीह सभी मानवों के लिए इस दुनिया में आए ताकि हम लोगों को अपने पापों से रिहाई मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। ऐसा इसमें लिखा है। सुंदर, ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे तू? जी चाचा जी, मैं तो बस इसमें जो लिखा है वो बताने की कोशिश। चाचा जी सुनिए तो। बहुत मनमानी कर रहा है तू। मैं अपने मन से नहीं, जो इस बाइबल में लिखा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सच्चाई है वही बता रहा हूँ चाचा जी। चाचा जी सुनिए तो। आप मुझे अब कहाँ ले जा रहे हैं? चाचा जी आप बात तो सुनिए मुझे। आप सुनिए तो चाचा जी। मुझे प्रचार करना है, मुझे बताना है लोगों को सच्चाई क्या है, जो सच है चाचा जी वही बता रहा हूँ। छोड़ दीजिए चाचा जी, छोड़िए ना, छोड़िए। विदेशी धर्म का प्रचार कर रहा था। साढ़े कौम की इज्जत खराब हो रही है, दिमाग खराब हो गया इसका। सुंदर, ये सब क्या कर रहे हो तुम? पूछो इसको, ये विदेशी धर्म का प्रचार कर रहा है। पिताजी, वो जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ पिताजी। इसमें कुछ गलत बात नहीं लिखी है पिताजी। हाँ, मुझे मालूम है। ये सब प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है। मैं उसके ऊपर कोर्ट में केस करूंगा। पिताजी, प्रिंसिपल साहब की कोई गलती नहीं इसमें। उन्होंने मुझे कोई गलत बात नहीं सिखाई पिताजी। जो इस पवित्र शास्त्र में लिखा है वही मैं लोगों को बता रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब ने कुछ मुझे गलत नहीं सिखाया। उनकी कोई गलती नहीं पिताजी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसी की गलती है सारी। उसी ने तुझे पढ़ने के लिए सिखाया था ये। मैं प्रिंसिपल के ऊपर कोर्ट केस करूंगा। ऑर्डर, आज का कार्रवाई शुरू किया जाए। योर ऑनर,
मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मुल्जिम अध्यापक को कटघरे में बुलाने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। अध्यापक हाजिर हो। योर ऑनर, आज मैं अदालत को बताना चाहता हूं कि मेरे क्लाइंट मिस्टर सुंदर सिंह को जबरदस्ती बहकाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया है और इसके साथ ही पंजाब के शहरों में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए उस पर दबाव भी डाला गया है। सुंदर सिंह नासमझ है, वो पूरी तरह समझदार नहीं है, इसीलिए सुंदर सिंह इन लोगों के कहने में, बहकावे में ये सारे काम कर रहा है। मिलॉर्ड, सुंदर सिंह मुजरिम नहीं है। मुजरिम है तो ये अध्यापक जिसने सुंदर सिंह जैसे मासूम को बहलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। इसलिए मिलॉर्ड, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि वो अध्यापक को मुजरिम करार दे और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षा देना मेरा काम है, धर्म परिवर्तन नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरे सारे के सारे विद्यार्थी ईसाई बन गए होते। मैं निर्दोष हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। माय लॉर्ड, अब तक तो सब कुछ साफ हो गया है। माय लर्नेड अपोनेंट लॉयर ने जो भी मेरे क्लाइंट के खिलाफ बताया है वो सरासर गलत है, बेबुनियाद है। माय लॉर्ड, मिस्टर सुंदर सिंह ने अगर ईसाई धर्म को अपनाया है, वो किसी के दबाव में आकर अपनाया नहीं। इसने बाइबल को पढ़कर और उससे प्रेरित होकर ईसाई धर्म को अपनाया है। जज साहब, सुंदर सिंह ने अपनी इच्छा से यीशु को अपनाया है, इसलिए मैं कोर्ट से दरख्वास्त करता हूं कि अध्यापक बेगुनाह है, ही इज इनोसेंट, उनको बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। Before taking any decision in this matter, I request Your Honor to call the victim Sundar Singh before this honorable court so that Your Honor will come to know what is the fact of this case. This is my request. My request must be granted. रिक्वेस्ट ग्रांटेड। सुंदर सिंह हाजिर हो। जज साहब, अगर सजा देनी है तो इस पवित्र पुस्तक को दीजिए, जिसको पढ़ने के बाद मैंने यीशु मसीह के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। जज साहब, अगर सजा देनी है तो इस पवित्र पुस्तक को दीजिए, जिसने यीशु मसीह के रास्ते पर चलने के लिए मुझे मजबूर किया, मुझे बेबस किया। सजा देनी है तो इस किताब को, पवित्र पुस्तक को दीजिए। अध्यापक साहब निर्दोष हैं, उनको सजा मत दीजिए। सजा देनी है तो इस पवित्र पुस्तक को दीजिए, पवित्र पुस्तक को दीजिए। इस केस का फैसला अगली तारीख को किया जाएगा। नाउ द कोर्ट इज एडजर्न। नाक कटवा दी इसने। देखते हैं अगले तारीख को क्या होता है। सुंदर, सुंदर, अरे रोको सुंदर को। सुंदर, अरे रुक रुक रुक, अरे रुकना। अरे सुंदर, सुंदर रुक जा पुत्र, रुक जा बेटा। सुंदर, सुंदर देख, तेरा चाचा तेरा दुश्मन नहीं है। तू ये ईसाई धर्म को छोड़ दे, तुझे इससे कुछ नहीं मिलने वाला। चाचा जी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है।
अरे देख पुत्र, तेरा चाचा तेरे लिए अपनी 100 बीघा जमीन तेरे नाम कर देगा। अपना सोना चांदी सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा बेटा। चाचा जी, मुझे यीशु मसीह की शरण मिल गई। मुझे किसी धन संपत्ति की जरूरत नहीं है। अरे तुमने विदेशी धर्म अपनाया है, ये मेरे लिए अपमान की बात है। आपके लिए अपमान की बात हो सकती है चाचा जी, लेकिन मेरे लिए खुशी की बात है। जाने दो इसे, इसने परिवार का नाम खराब कर दिया। अरे इसका दिमाग खराब है, ये किसी की बात नहीं सुनता। आओ जी, आओ जी, सत श्री अकाल, बैठो जी। शेर सिंह जी, अपने पुत्र ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ गांव ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी आकार मच रही है। वो अपना मसीह धर्म बढ़ा रहा है। वो अंग्रेजा दा धर्म है। साढ़े जिन्ने भी पिंड दे लोग ने इस चीज तो बड़े परेशान हैं। ओदे लिए कुछ सोचो। अच्छा जी शेर सिंह जी, अपने सुंदर सिंह ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆ ਜੀ। सत श्री अकाल। सुंदर सिंह यीशु मसीह की राह पर चल पड़े। पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहा। ये चीज सुंदर के पिता को पसंद नहीं आई। फिर पिता ने अपने मन में एक योजना बनाई। घर वालों ने सुंदर की शादी करनी चाहिए और वो सुंदर को लड़की दिखाने के बहाने एक कार्यक्रम में ले गए। सब ये सच्चाई, यीशु के संग प्रीत लगाई। सुन लो तुम सब ये सच्चाई, यीशु के संग प्रीत लगाई। नहीं करनी शादी, करना है प्रचार, यीशु का प्रचार करना है प्रचार, यीशु का
सुंदर, सुंदर। जी पिताजी। कहाँ जा रहे हो? पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं ये शादी नहीं कर सकता पिताजी। क्यों बेटा, क्या हुआ? पिताजी मैं शादी वादी नहीं करना चाहता, मुझे क्योंकि मैंने अपने आप को यीशु मसीह को समर्पित कर दिया है। मुझे माफ कर देना। मुझे यीशु मसीह का प्रचार करना है, मुझे उस पर काम करना है। क्या यीशु मसीह नहीं सिखाता कि तुम्हारा वंश आगे बढ़े? पिताजी आपका कहना ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मुझे यीशु मसीह का प्रचार करना है पिताजी। बापूजी कुछ हाँ, खाने पुत्र। पीने को लेके आऊं? नहीं पुत्र, कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, अब बड़े परेशान लग रहे हैं। क्या करें, सुंदर की वजह से परेशान हम इस गांव में। उसने धर्म परिवर्तन कर लिया, इसके वजह से हमारी नाक कट गई है बिल्कुल। अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि सुंदर को ईसाई धर्म अपनाने के लिए किसी ने मजबूर नहीं किया है, अध्यापक ने भी नहीं। अगर सुंदर ने ईसाई धर्म को अपनाया है तो सिर्फ पवित्र ग्रंथ बाइबल से प्रेरित होकर अपनाया है। हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी धर्म या पवित्र ग्रंथ को मुजरिम या दोषी ठहराए। इसलिए ये अदालत सुंदर को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का अधिकार देती है। और अध्यापक को भी निर्दोष करार देती है और रिहा करती है। देख लूंगा इसे, छोड़ूंगा नहीं। Now this case is dismissed. That's it. भाभी जी मैंने भूख लगी है। भाभी जी मैंने भूख। क्या है सुंदर, कोई खाना वाना नहीं है यहाँ पे। अब हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, चले यहाँ से। भाभी जी, भाभी जी बदनामी से अच्छा है कि हम जहर दे के इसे मार देंगे।
सुंदर, क्या हुआ? क्या हुआ? सुंदर, 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 क्या हुआ? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो। सुंदर बोलो, सुंदर, 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 कुछ तो बोलो। सुंदर, 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 क्या हुआ? डॉक्टर जी, पता नहीं सुंदर को क्या हुआ। आई। Oh my God. Oh my God. क्या हुआ डॉक्टर? Oh my God. प्लीज शरीर में पूरा पॉइजन फैल गया है। प्लीज कुछ करिए। It is out of the doctor's hand. I cannot do anything. You have to leave it in God's hand. सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। I can't do anything. Very sorry. Very sorry. सुंदर, प्रभु, प्रभु चंगा कर दीजिए। सुंदर को चंगा कर दीजिए प्रभु। प्रभु तेरे वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगी। वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि में प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कोई हानि ना होगी। प्रभु लिखा है, वे बीमार पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु सुंदर का जहर तो निकाल दो प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु, प्रभु, प्रभु कि वे कोई भी प्राणनाशक वस्तु पिएंगे तो भी उनकी कोई ना हानि ना होगी। प्रभु तेरा वचन सत्य प्रभु, तेरे वचन पर हम भरोसा करते प्रभु। प्रभु, प्रभु तूने कहा प्रभु, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु विश्वास करते प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, विश्वास करते प्रभु, ये चिन्ह हो गए प्रभु। धन्यवाद हो गया प्रभु, विश्वास करते। हाँ प्रभु, हम विश्वास करते प्रभु। हाँ प्रभु, विश्वास करते। हाँ प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। सुंदर, अरे सुंदर होश आ गया, होश में आ गया। सुंदर होश में आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर तेरा लाख लाख शुक्रिया। सुंदर को तूने बचा लिया। सुंदर, यस सो जाओ, सुबह बात करेंगे। हाँ, कोई बात की फिक्र मत करना। सुनिए, सुंदर सोकर उठ गया है। हाँ, उनके लिए कुछ खाना पीना लगवा दो।
जी ठीक है। पास्टर जी, सुंदर का क्या हुआ? अरे वो तो प्रभु की दया से ठीक हो गया। क्या बच गया? उनका जहर उतर गया। आइए दिखाते हैं। मार डालूंगी सबको, मार डालूंगी सबको। नहीं छोड़ूंगी मैं किसी को। माँ को खाना दे। भोला, जा माँ को खाना दे। एक को मार डालूंगी। मुझे परेशान करते आए हैं आप लोग। भोला, एक काम कर, तू जा अपना काम। नहीं खाना है मुझे खाना। जहर डाला है इसमें तुमने। मार डालोगे तुम मुझे। नहीं खाना है मुझे खाना। दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? खोलो दरवाजा, दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। मारना चाहते हैं मुझे। खाना। कोई बीमार है घर में? आवाज आ रही है अंदर से। कोई बीमार है? क्या बताएं बाबा, बहुत बड़ी परेशानी है हम लोगों के ऊपर। एक दुष्ट आत्मा ने मेरी पत्नी को पकड़ लिया है, छोड़ नहीं रहा है। कहाँ पे है? अंदर बंद करके रखे हैं उसे हम लोग। देख सकता हूँ? आइए आइए, चलिए आइए। मेरे पास आएगा। नहीं नहीं, मुझे मार डालेगा। नहीं, मुझे मार डालेगा वो। नहीं मारने दूंगी उसे मैं। बाबा, ये उसे देखिए नहीं मेरी मारने पत्नी दूंगी। देखिए मेरी पत्नी को, पता नहीं क्या हो गया, दिन भर चिल्लाती रहती है, न खाना खाती है न कुछ। देखिए बाबा, इसे क्या हो गया पता नहीं। नहीं मारेगा मुझे वो। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। बाबा, अब मेरी पत्नी को तो बहुत साया का असर हुआ। इसे ठीक करने का प्रयत्न कीजिए। नहीं, मत आओ, मेरे चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। मार डालोगे यीशु के नाम से। नहीं,
यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, निकल जा। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, निकल जा। ये दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम में मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, इस शरीर को छोड़, इस शरीर से निकल, इस शरीर से निकल। यीशु के नाम में तुम निकल जा, निकल जा। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में। कौन है आप? यहाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? हो क्या है मुझे? आप सब लोग क्यों ऐसे देख रहे हैं मुझे? हुआ क्या है मुझे? और ये साधु महाराज, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो तुम सब लोग? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बाबा, ये तो चमत्कार हो गया बाबा। आपने मेरी पत्नी को एक नया जीवन दे दिया बाबा। हाँ? इनके जीवन में किसी दुष्ट आत्मा का बुरा असर था, जिस वजह से ये परेशान थी। लेकिन आज यीशु मसीह ने आपको आजाद कर दिया है। आज से कोई भी दुष्ट आत्मा आपको परेशान नहीं करेगी। यीशु मसीह के नाम में आप आजाद हो चुके हैं। बाबा जी, धन्यवाद बाबा। आइए बाबा, आइए। ठीक है। आइए बाबा जी, आइए। आइए बाबा, आइए बाबा जी, आइए। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाबा, आपके आशीर्वाद से मेरी पत्नी को एक नया जीवन मिल गया है बाबा। मैं आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया प्रभु यीशु मसीह ने किया है। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कीजिए, आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मैं चलता हूं। प्रभु आपको आशीष दे। मैं जा रहा हूँ। अरे वाह, बहुत डाकू लुटेरा चोर लोग हैं, वो आप नहीं जा सकते। प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। जय मसीह की। सरदार, और पांव दबाऊं? चल हट, पैर दबाना छोड़, जा कुछ पेट का बंदोबस्त कर। हाँ। उन कमीनों को बुला के लेके आ जा। हाँ। चलो मौज मस्ती छोड़ो, सरदार ने बुलाया तुम लोग को। करतार सिंह, बंदूक बाद में साफ करो, सरदार ने बुलाया। चलो। बुज़दिलो, कहाँ है लूट का सामान? आजकल तो तुमने लूटना भी बंद कर दिया है। ऐसे बंदूक रखने से कुछ फायदा नहीं होता। एक चीड़ी तक तो तुम मार नहीं सकते। जाओ जाओ, लूट कर सामान लेकर आओ। जाओ, लूटो, जाओ। जब तक लूट के नहीं आओगे तब तक अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जाओ।
ये कौन आ रहा है? पकड़ो। अरे भाई कौन हो आप? डंडा छोड़। अरे क्या कर रहे हो? अरे चलो सरदार को चलो। ये क्या है? अरे सुनो, मेरा डंडा, मेरा झोला, सरदार के बदले चलो। जाने दो मुझे। कौन है आप लोग? ये क्या है? ये मेरा पवित्र शास्त्र, मेरा बाइबल। चल ये सरदार के पास। सरदार के पास चल। सरदार के पास जाओ। चल सरदार के पास चलो। चल परेशान मत करो, मैं तो प्रभु का सेवक हूँ। पीछे से पकड़। मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मुझे परेशान मत करो। मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। ये चलना। चल सरदार चल चलो चल सरदार। किसे पकड़ के लाए हो? ये कौन है? सरदार ये साधु है। साधु? कौन साधु? कैसा साधु? सोना चांदी कहाँ है? इस साधु का मैं क्या करूं? सरदार लगता है जासूस है, अंग्रेजों का। तू अंग्रेज का जासूस है ना? जा अभी ऊपर जाकर जासूसी कर। आपकी ये बंदूक मुझे नहीं मार सकती, क्योंकि मेरी मौत और जीवन का अधिकारी परमेश्वर है। भेजता हूं तुझे परमेश्वर के पास। गोली नहीं चली? लाओ बंदूक, भेजता हूं तुझे तेरे परमेश्वर के पास। अरे ये भी नहीं चली? अरे ये तो चमत्कार हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चली। इसके अंदर गोली थी फिर भी गोली नहीं चली। ये तो कोई महात्मा लगता है। मैंने कहा था ना, मेरी मृत्यु और जीवन का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है, जिसका नाम यीशु मसीह है। अभी भी समय है, अपने आप को यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दो। आपने जिस वजह से मुझे लूटने की कोशिश की, अपने खाने के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, वो सब यीशु मसीह पूरी करेगा। आप सिर्फ उस पर विश्वास करो। मुझे क्षमा कीजिए साधु जी, मुझे क्षमा कीजिए। आपको पहचानने में मुझसे गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े महात्मा हैं। मुझे क्षमा कीजिए। सुनो जी सर, जाओ इनका सामान जो जो फेंका है जी सर, उसे ले आओ। जी सर, जाओ, जल्दी जाओ। सारे बुरे कामों को, सारे गलत कामों को छोड़कर उसके पास आओ। आज से वो आपके जीवन का परमेश्वर होगा। आपके बताए हुए नेक राह पर हम चलेंगे, उस परमेश्वर को मानेंगे, उसकी बात को जानेंगे। आज से सभी बुरे धंधे, सभी बुरे कामों को छोड़ देंगे। सरदार ये सामान। ये लीजिए आपकी संपत्ति। जी धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष देगा। धन्यवाद। आज से हम सब बुरे धंधे बंद कर देंगे।
सुंदर सिंह विश्व स्तर पर प्रसिद्ध होने लगे और विदेशों से भी लोग साधु सुंदर सिंह से मिलने और उनकी स्पीच सुनने के लिए उनके पास आने लगे। उन विदेशियों में से आया हुआ एक शख्स था स्ट्रोक। I am Stock. I'm very glad to meet you. I've been praying for many days and asking God to favor and to grace to be able to meet you. Oh, really? Yes. What can I do for you? Well, I would like to follow you for a while to learn more from you. But I follow Jesus Christ and you want to follow me? From tomorrow, we will work together. स्ट्रोक साधु सुंदर सिंह को कई अरसे से बड़ी श्रद्धा से तलाश कर रहा था और एक दिन अचानक एक सभा में साधु सुंदर सिंह उसे मिल जाते हैं। फिर स्ट्रोक साधु सुंदर सिंह से व्यक्तिगत तौर पर जब वक्त मिलता तो वो साधु सुंदर सिंह की शख्सियत से बहुत प्रभावित होता। स्ट्रोक बड़ी उत्सुकता और श्रद्धा से उनकी छाया में रहने का निवेदन करता है ताकि कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। Please help. My friend has fallen unconscious. He's sick. Can you please help? Can you get some water for him? Can you give some water, please? Oh, he's got fever. Oh, we need water. Please help him. Sundar, what's happening to you? Tell me. Oh, dear God, let him be well again. Oh, give him new strength, Lord, I pray. Let him receive healing from you, Jesus. Sundar, are you all right? Dear Lord, help my friend Sundar Singh. Let him be well again. Raise him again. Give him new strength, Lord, that he might be well again and do his ministry. Lord, I pray, yes. Okay. Thank you so much, sir. That is very good. Very kind of you. How do you feel now, Sadhu? Sundar, how do you feel now? Oh, Jesus, help him. Lord Jesus, help him. Let him be risen again. Let him walk again. Let him be alive again, Lord. Let this fever pass from him. Let this weakness go from him. I pray in Jesus' name. Sadhu, come. Sadhu, come. धन्यवाद आपका। आपने जो हमारी सहायता की उसके लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। We should go now. Thank you. God bless you. Are you all right? I am okay. Okay, Sundar. Let's go. Let's go.
1907 में साधु सुंदर सिंह ने सबातू जाकर लेप्रेसी होम में मरीजों की सेवा की। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ इस भाई के लिए, इसे चंगा कीजिए, इसकी बीमारी को ठीक कीजिए, इस पर दया कीजिए, इसे चंगाई दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। साधु बाबा, सेब ले जाओ। आइए ना, आइए 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 ना। सेब लीजिए। धन्यवाद। और लीजिए। नहीं, मेरे लिए एक ही काफी है, क्योंकि मैं कल की चिंता नहीं करता। कल मेरा परमेश्वर मुझे अपने आप देगा। अच्छा। प्रभु आपको आशीषित करे, आपके इस पेड़ को आशीषित करे, इस पर बहुत सारे फल आए। धन्यवाद। आपके देश को परमेश्वर बहुत आशीषित करे। धन्यवाद। nganje kerana kanye maute watila ani kongke me bashwe konda dishirna। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीषित करे। तुझे नाम लस खालीपेगो लस तुझे नाम। बहुत जानवर आ गए, बहुत आदमखोर आ गए, बहुत परेशानी है। महाराज किधर जा रहे हो? यहीं एक गांव में जाना है। वहाँ जाना नहीं, अभी अंधेरा हो गया है। वहाँ बड़ा पहाड़ है, पहाड़ में आदमखोर बाघ है। महाराज आज रात यहीं रुक जाओ। अगर आप चाहते हैं तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए साधु जी, आइए आइए। ये आपका बिस्तर है, सो जाओ। धन्यवाद। कोई भी सेवा हो तो बोलो, मैं आऊंगा। जी, मैं आपको जरूर याद करूंगा। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद।
आवाज कैसी है? आवाज कैसी है ये? ए आदमखोर जानवर, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं, चला जा यहां से और वापस कभी इस गांव में मत आना। जा यहां से। बाबा आप कौन हैं? मैं परमेश्वर यीशु मसीह का सेवक हूं। आज के बाद यह आदमखोर जानवर इस गांव में कभी नहीं आएगा। इस गांव में प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति बनी रहेगी। आप चिंता ना करें, अब जाके सो जाइए। जी जी। अच्छा मैं चलता हूं। आज से वो आदमखोर जानवर आप गांव वालों को कभी परेशान नहीं करेगा। आप निश्चिंत रहिए। जय मसीह की। जय मसीह। बाबा ने तो चमत्कार कर दिया है। लगता है कि अब हमारे गांव में शांति आ जाएगी। ये लगता बहुत अच्छा हो गया। हाँ। उन्नीस 1912 में साधु सुंदर सिंह उत्तरी भारत की तरफ निकल पड़े, फिर नेपाल की तरफ भी यात्रा की। वाह, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। परमेश्वर ने बहुत खूबसूरती से इस जगह को बनाया है। सचमुच मैं यहाँ पे परमेश्वर का कार्य जरूर करूंगा, उसका सुसमाचार जरूर बताऊंगा। ये बहुत ही सुंदर जगह है मुझे काम करने के लिए। वो राजाओं का राजा है, लेकिन फिर भी हम मानवों के कारण वो खुद इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आए ताकि हम सब उन्हीं की तरह बन सकें। हमने यीशु मसीह का मार्ग अपनाया है ताकि हम उनके साथ स्वर्ग में रहें। आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते जब तक आप पापी हैं। आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, लेकिन यह रास्ता यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद खुल जाता है। आज जिसने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया उसने पिता को देख लिया। याद रखिए, पिता परमेश्वर हम सबसे प्रेम। अब राम्ररी सुत्न सकिएन। बिहान उठे, मन्दिर गए, त्यसपछि त्यहाँबाट फर्केर सिधै ओ यो साधुले आएर यहाँका मानिसहरूलाई विदेशी धर्म प्रचार गरिरहेको छ। साथी, यो कुरा हामीले गएर सेनापतिलाई भन्नुपर्छ। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। सारी पृथ्वी का धन्यवाद करते हैं, आपने हमको इकट्ठा किया। प्रार्थना करते इस घर के लिए और इस भोजन के लिए। इस घर की सारी जरूरतों को पूरा कीजिए।